हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। निधि कौशिक हूँ मैं, और मैं आपको कुछ आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। देखिए, हो सकता है कि ये टॉपिक मोस्टली आता हो सभी को, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता बहुत कुछ है, लेकिन बहुत से बच्चों को बेसिक ही नहीं आता, और वो उन बेसिक्स को पूछने में भी हिचकिचाते हैं। स्कूल टीचर से या ट्यूशन टीचर से पूछने में बहुत हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम इतनी छोटी चीज़ क्यों पूछ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज रट लेते हैं, लेकिन उनको उनके पीछे का बेसिक्स ही नहीं पता होता। तो जबकि ये जो जर्नल एंट्रीज हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी अकाउंट्स की पढ़ाई होती है, सभी में बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हैं तो आगे जाकर हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसी वजह से आज मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा भी है और कायदे में देखा जाए तो बहुत बड़ा भी है, क्योंकि पूरा अकाउंट हमारा इसी पर होता है। कहते हैं ना कि जैसे किसी मकान की नींव अच्छी हो तो मकान उतना ही अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो जर्नल एंट्रीज के रूल होते हैं, ये अकाउंट की नींव मानी जाती हैं। एक्चुअली इसमें क्या है, तुम देख रहे होगे जैसे कि रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, यानी कि ऐसा होता है जब जर्नल एंट्रीज करनी होती है तो हमारे हमारे 3 बेसिक रूल्स होते हैं, जिनको हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। नंबर 1 हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट जिसको वास्तविक खाते, और नॉमिनल अकाउंट जिसको हम नाम मात्र के खाते कहते हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो पर्सनल अकाउंट होता है हमारा, मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ इसलिए कर रही हूँ, बुक की लैंग्वेज बच्चों को नहीं समझ में आती, इसी वजह से मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, जो हमारी डेली में बोलने वाली लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, और अगर हम किसी चीज़ को उतना उस लैंग्वेज में यूज़ करें तो बच्चों को बहुत इजीली समझ में आता है। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, जैसे बेसिक हम जैसे अपने घर पर बोलते हैं वैसे ही हम लैंग्वेज यहाँ पर, बुक की लैंग्वेज हम मोस्ट कोशिश करेंगे कि बुक की लैंग्वेज कम्प्लीटली ना रहे। बुक की तो रहेगी भी, देखो बुक है तो बुक के हिसाब से ही पढ़ाई होती है, लेकिन उसको फुल टू फुल इंग्लिश में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत से हिंदी के भी बच्चे होते हैं। सो ये जो पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसमें क्या होता है कि देखो, पर्सनल होता है व्यक्ति से संबंधित। अब जब कोई व्यक्ति है वो या तो कोई वस्तु लेगा या फिर वो कोई वस्तु देगा, तो जब भी वो रिसीव करता है तो उसे हम अकाउंट के डेबिट में डालते हैं, एंड जब हम कोई व्यक्ति वो किसी को देता है वस्तु, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसी का एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि गेव 20,000 रुपीज़ टू गोपाल, हमने गोपाल को 20,000 रुपये दिए। तो एक बात बताइए, जो रिसीवर कौन हुआ? गोपाल को हमने दिए, तो रिसीवर कौन हुआ? गोपाल हुआ। तो इसलिए हमने गोपाल को क्या कर दिया? डेबिट में डाल दिया। एंड एक बात बताइए, सिंपल सिंपल, अगर हमने गोपाल को कुछ दिया है तो कैश गोपाल को देने के बाद हमारे पास से कैश गया है। और एक लाइन हमेशा पल्ले गांठ बांध कर रख लो, अगर हमारी तरफ से कैश जाता है तो हम उसको क्रेडिट में डालते हैं, अगर कैश किसी भी एंगल से आता है तो उसको डेबिट में डालते हैं। तो यहाँ पर हमने गोपाल को दिए तो हमारी तरफ से कैश गया है, तो इसलिए हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। अगर आपको ये रूल याद रहेगा तो आप इजीली कर सकते हो कि अगर हमने गोपाल को रिसीवर किया है तो कैश ऑटोमेटिक क्रेडिट ही हो जाएगा। बट अगर एक चीज़ ये भी सोचो कि हमने किसी को दिया है तो हमारी तरफ से कैश गया है, तो वो क्रेडिट हो गया। ओके, आफ्टर दैट अब क्या होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर मोस्टली आती है हमारी एसेट्स वगैरह होती हैं, संपत्तियां वगैरह होती हैं। देखिए, अगर व्यापार के अंदर तुम्हारे क्या होता है, एसेट्स आती है तो उसको हम डेबिट में करते हैं, अगर एसेट्स जाती है तो उसको हम क्रेडिट में करते हैं। लाइक देखो, डेबिट व्हाट्स काम, क्रेडिट व्हाट्स कॉस्ट। जैसे कि मशीनरी बॉट, अगर हमने मशीनरी परचेज की है तो वो बिजनेस के अंदर मशीनरी आई होगी, तो इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया यहाँ पर? मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना व्हाट्स कम डेबिट, देन तो यहाँ पे हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5 लाख रुपीज़ का। ओके, क्लियर। आफ्टर थर्ड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस डेबिट में डाले जाते हैं, ऑल इनकम्स क्रेडिट में डाले जाते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है, अगर हम किसी को सैलरी देते हैं तो हमारी तरफ से वो एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि हमें पेड करना पड़ रहा है वो चीज़ उसको। तो यहाँ पे हमने सैलरी, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है इसलिए हमने डेबिट में डाल दिया। वहीं अगर कमीशन रिसीव होता तो वो हमारी इनकम्स होती तो हम उसको क्रेडिट में डालते। और दूसरी बात, सैलरी हमने पेड की है तो हमारी तरफ से कैश गया, इसलिए कैश को क्रेडिट। और अब मैं आपको आगे जर्नल एंट्रीज के कुछ रूल्स बता देती हूँ। क्या होता है कि
जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो सिंपल सी बात है कि हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पहले कैश लगाते हैं बिजनेस के अंदर, तभी वो बिजनेस स्टार्ट होता है। और स्टार्टिंग में जब हम कैश लगाते हैं तो वो कैपिटल बन जाती है। तो कैश आया और कैपिटल बन गई, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ऐसे करके तुम इसके अंदर डाल सकते हो। और अगर मैं सेकंड एंट्री करती हूँ तो अगर मैं कोई चीज़ परचेज करती हूँ तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि देखिए अगर हमने कुछ खरीदा है, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि अगर बिजनेस तुम कर रहे हो, व्यापार के अंदर तुम्हारा क्या होता है कि कैश आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट कर दो। तो अब तुम कुछ खरीद रहे हो तो तुम्हारी तरफ से तो कैश चला ही गया, तो इसलिए हमने कैश को डाल दिया क्रेडिट। सिंपल। अगर तुम फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर से भी तुम्हारा क्या है, कैश गया तो कैश को क्रेडिट। एंड और अगर दूसरा इसका रियल अकाउंट के बेस पे करो तो तुम्हारे बिजनेस के अंदर फर्नीचर आ रहा है तो व्हाट्स कम्स डेबिट। और क्योंकि हमारा कैश यूज़ हो रहा है, इसमें कैश जा रहा है तो कैश को कर दिया हमने क्रेडिट। ऐसे ही अगर हम रेंट पे करते हैं तो रेंट ये कैसा हो गया है, देखिए बच्चों क्या होता है, रेंट ये हो गया तुम्हारा नॉमिनल, ठीक है। और जो फर्नीचर हो गया ये रियल अकाउंट के थ्रू आ गया तुम्हारा। एंड अब यहाँ पे तुम एक चीज़ और देखो, सेल कर रहे हो, सेल करने से तुम्हारे पास कैश आता है, क्योंकि कोई तुम वस्तु बेचते हो तो उससे तुम्हें कैश मिलता है। तो इसलिए मैंने कहा था बिजनेस के अंदर कोई भी कैश आए तो उसको क्या करोगे, डेबिट। और बेचने से क्या है, कैश आता है और हम चूंकि बेच रहे हैं तो वो फिर सेकेंड एंट्री हमारी क्रेडिट ऑटोमेटिक हो ही जाती है। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा आई होप तुम लोगों को समझा पाई हूँ मैं। और कुछ चीज़ें हैं एक दो जो बहुत ही बेसिक सी हैं जो आनी चाहिए। देखिए क्या होता है, कोई भी हम अगर उधार बिक्री करते हैं या उधार खरीदारी करते हैं तो उधार करी हुई जो चीज़ है उसमें कभी भी हम कैश शो नहीं करते हैं, क्योंकि कैश का मतलब होता ही नगद से है। यानी कि जो हम कैश से परचेज या सेल कर रहे हैं तभी तो कैश लिखेंगे। बट अगर हम उधारी ले रहे हैं या दे रहे हैं तो क्रेडिट, सेल और परचेज में कभी भी कैश नहीं लिखते। और एक चीज़ और आप अच्छे से याद रखना, ऑर्डर की गई जो गुड्स होती है हमारी, कोई सी चीज़ का हमने ऑर्डर दे दिया, लाइक अगर मैंने कह दिया कि भी 500 किताबों का मैं ऑर्डर देती हूँ तो हम उसे अपनी जर्नल्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर करी हुई चीज़ हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने सिर्फ वो ऑर्डर की है, ना भी वो खरीदी है ना भी वो बेची है, कुछ नहीं किया है इसका। ऐसे ही किसी भी तरीके से कैश अगर तुम्हारे बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है, तो उसको हमेशा डेबिट करेंगे। कैश किसी भी एंगल से जाता है तो क्रेडिट करेंगे। अगर रूल्स में आगे पीछे एक दो चीज़ हो जाती हैं तो आप उसे कैश के थ्रू सोच सकते हो। वैसे तो रूल्स इजी हैं, आई होप तुमको समझा पाई हूँ मैं और अच्छे से समझ भी आ गए हूँ तुम लोगों को। बट बच्चों थोड़ा सा देखिए, कुछ बच्चों को लग भी रहा होगा कि मैं टॉपिक लिया है मैंने एक छोटा सा, बट ये मेरी उन बच्चों के लिए पहल है जिन बच्चों को वाकई ही बेसिक्स कंप्लीट नहीं है। और अगर मेरी इतनी छोटी छोटी जो टॉपिक्स हैं उन पे अगर तुम लोगों को हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के कह सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पे हमें हेल्प चाहिए। एंड वैसे मैं अपनी तरफ से भी कुछ कुछ टॉपिक्स पे लेकर आती रहूँगी क्लासेस, छोटी छोटी सी टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। और ये पहल मेरी सिर्फ उन बच्चों के लिए है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ये रूल्स आते होंगे, बट वो बच्चे जिनको वाकई ही क्लास या ट्यूशन्स में ये बेसिक्स पूछने में शाय फील होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सभी को ये रूल आते हैं, हमें नहीं आते, कितनी शर्म की बात है। तो वो शाय फील ना करें और यहाँ से उन्हें अगर मुझसे थोड़ा हेल्प मिल सकती है तो मेरे लिए बहुत ही मुझे बहुत अच्छा फील होगा। एंड अब मैं आप लोगों से धन्यवाद कहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और टॉपिक मुझे मेंशन कर दें उसके मतलब कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को कुछ स्पेशली टॉपिक चाहिए। वैसे मैं कुछ जीएस के टॉपिक्स और कुछ अकाउंट्स के टॉपिक्स कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। धन्यवाद।